बोलो जय श्री रामचंद्र की। बोलो जय श्री रामचंद्र की। बोलो जय श्री रामचंद्र जी की जय। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव मोट सके त्रिपुरारी। जदप बर अनेक जग माही, एहि कहे शिव तज दूसरा नाही। यदि तुम्हारी कन्या ताप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणत्रारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छत फल बिन शिव अपराधे, लयो न कोटि जोग जय रासादे। शिव जी पर देने वाले शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मान को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जब करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहे नारद सुमर, हर गिरजह दीन असीस। होय यह कल्याण अबू, संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे परवरराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रहा भवन मुन गायऊ, आगिल चरित सुनो जस भयो। पति एकांत पाए कहे मैना, नाथ न मैं समुझे मुन बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो गरु बरु कुल हुए अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या न बरु रऊ कुआरी, कंत उमा मम प्रणा प्यारी। प्राण प्यारे, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले है बरु गिर जाहे जोगू, गिरजड़ सहज कहे सब लोगू। जो सोए विचार पत करे विवाहु, जे न भोर होए उर्दाहु। ये पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहे परि चरण धर, सीसा बोले सहित स्नेह गिरीशा। परु पावक प्रगट सस माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर पड़ी। अब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरो सब, सुमर श्री भगवान। पार्वती ही निर्मऊ जोए, सो कर है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, पर्वत जी को रचा है, वे ही कल्याण करें। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाए सिखावन देहू। करे सोए तब जे मिला है महेशु, आन उपाय न मिट है कलेशु। अब यह तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम्हें तजो असंका, सबहे भांति सकरु अकलंका।
नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं, यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सोनिपत बचन हर्ष मन माही, गई तुरत तुरत उठे गिरजा पाही। ओ मही विलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेहु गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा दिया। बारह बार लेत और लाई, गद गद कंठ न कछो कह जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने वाली लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनय मात मैं दीक अस, सपन सुनाऊं तोए। सुंदर गौर सुवर प्रवास, उपदेश मोए। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरपुर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करह जाय तपु में शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारे। मातु पिता पुन यह बात भवा, तपौ सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विघ्न सकल जग त्राता। तप बल सम्मुख रहे संहारा, तप बल शेष धरै मह भारा। आपके बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और हम तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रोध रूप से जगत का संसार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करह जाय तप अस जय पजानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाए गिरह घमकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि के तप ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता सब बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विलकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत हृदय से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से रामुन आए तब, सबही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध पाए। तब वेद से मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया है। और धर उमा प्राण पत चरना, जाय विपिन लगे तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरत जेव सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों की हृदय में धारण करके पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। वे तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया।
नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देत पै मन लागा। सबंत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर को सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बर बतासा, किए कटन कछु दिन उपवासा। बेल पाती महे पर सुख सुखाई, 3 सहस सबंत सोए खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनित पर है सुखा नेउग घरना, परना उमह नाम तब भयो अपर्णा। ते कई उमह तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरा भय गगन अगीरा गभीरा। फिर सूखे पड़ पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर भविष्यवाणी हुई। पुण्य पर हरे सुख नेउ परना, उमय नाम तब भयो अपर्णा। देख उमा तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पड़ पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर भविष्यवाणी हुई। वायु मनोरथ सुबल सब तब सुनो गिरजा कुमारी। पर हो तु सह कलेज सब, अब मिला है त्रिपुरारी। हे पार्वती की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहा क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस्तप काहो न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरो भावरवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भगवान जी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलवान जबहि, हट पर हर पग घर जाए तभी। मिले तुम्हारे जब सप्त सिर सीसा, जाने उस तब ब्रह्मांड बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझाना। सुनत गिरा विद गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गए और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवाल्क जी भरद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब मैं सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनह राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर परित्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोहे मद काम। विचरह महे धर हृदय, हर का सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोगों को
आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतौ मुनि उपदेश ज्ञान, कतौ राम गुण करहि बखान। जतप आकाम तदप भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुदाना। एक कहाँ मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यदि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त संतों के वियोग के दुख से दुखी हैं। ये विद काय काल बहु बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम संकरित कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नए प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्तों की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही शराहा, तुम्हें बिनो अस प्रभु को चिरवाहा निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय।